भारत में क्यों चीते विलुप्त होने लगे, क्या कारण थे? चलिए आज हम आपको बताते हैं। राजा रजवाड़ों के वक्त में चीतों को जंगलों से पकड़कर महलों में ले जाने लगे। राजा महाराजा अपने शिकार को पूरा करने के लिए चीतों की मदद लेते थे। वो चीतों को जंगली जानवरों और खासकर काले हिरण के शिकार की ट्रेनिंग देते थे। मुगल काल की पुस्तक में लायंस, चीताज एंड अदर इन द मुगल लैंडस्केप नामक पुस्तक में जंगली जीवों के इतिहास कर देव भानु सिंह ने लिखा है कि मुगल बादशाह अकबर ने एक चीते को जयपुर में शिकार पर ले गए, परंतु अब वह इलाका जयपुर हवाई अड्डा है। कहा जाता है कि अकबर ने 1556 से 1605 के शासनकाल में करीबन 9000 चीतों को पालतू बनाया गया और उससे जंजीरों में बांधकर रखा गया, जिसके कारण उनकी प्रजातियां घटती जा रही थी। जहांगीर के काल में वर्ष 1613 में आखिरी बार किसी पालतू चीते ने बच्चे को जन्म दिया था। भारत में ब्रिटिश राज शुरू होते होते एशियाई चीते तेजी से विलुप्त होने लगे थे। अंग्रेजों के बीच जंगली जानवरों के शिकार के लिए होड़ मची रहती थी। इसी कारण की वजह से 1800 से 1950 के 150 वर्ष में 127 चीते मारे गए थे। 20वीं शताब्दी में भारतीय चीतों की आबादी में तेजी से गिरावट देखी गई। कहा जाता है कि 1947 में चीतों को आखिरी बार देखा गया, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने देश के आखिरी 3 चीतों का शिकार कर उन्हें मार दिया। उसके बाद से चीते कभी नजर नहीं आए। 1952 में भारत सरकार ने चीतों को भारत से लुप्त घोषित कर दिया। चलिए आगे जानते हैं भारत में अब से शुरू हुए चीतों का आगमन। यह पहली बार नहीं है जब देश में चीतों को बसाने की कोशिश की गई हो। देश में 1952 में भारत सरकार ने चीतों के विलुप्त होने की घोषणा की गई थी। 1970 के दशक में ईरान में एशियाई शेरों के बदले एशियाई चीतों को भारत में लाने की बात शुरू हुई। उसी वक्त सरकार ने चीतों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने का ऐलान किया। फरवरी 2022 में सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी कि चीता प्रोजेक्ट के लिए 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 38.70 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इन चीतों को इस प्रोजेक्ट के तहत भारत लाया गया है। कल देश के प्रधानमंत्री अपने खास अवसर पर अफ्रीका से 8 चीतों को भारत लाया गया, जिसमें 5 मादा और 3 नर हैं। 70 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के कुन्नौर नेशनल पार्क में इन चीतों को छोड़ा गया। शनिवार को 3 चीतों को छोड़ने के बाद जब वह अपने पिंजरे से निकले तो तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैमरे में उस नजराने को कैप्चर किया, जिससे पता चलता है कि मोदी जी को जानवरों के प्रति प्रेम है। भारत में और कौन कौन से जानवर विलुप्त हो चुके हैं आज हम आपको बताएंगे। सुमात्रन गेंडा, इसे भी भारत से विलुप्त घोषित किया गया है। यह भारत के अलावा पड़ोसी देशों में भी पाया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल और चीन के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और साथ ही इंडोनेशिया में 275 से कम संख्या में अनुमानित है। पिंक हैंडेड डक, जो कि भारत के खूबसूरत पक्षियों में से एक माना जाता था। पिंक हैंडेड डक एक बड़ी ड्राइविंग ब्लैंकिश ब्राउन डक थी। इसकी गर्दन से लेकर सिर तक का हिस्सा गुलाबी होता था। अब यह भारत में लुप्त हो चुका है। तीसरा, पश्चिमी घाट के तट पर पाई जाने वाली 7 किलो की सिवेट बिल्ली को 1990 के बाद नहीं देखा गया। इसे भारतीय वन जीव अधिनियम 1972 के तहत लुप्त प्रजाति की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। हिमालयन कोयल पक्षी को 1867 में अंतिम बार मसूरी में देखा गया। यह पक्षी कभी उत्तराखंड में पाया जाता था। हिमालय कोयल मध्य आकार की तितर कुल की प्रजाति थी। इस प्रजाति का नर पक्षी गहरे हरे रंग का होता था। इसके शरीर पर काले धब्बे और सिर सफेद रंग के होते थे। वहीं मादा पक्षी का रंग भूरा, जिस पर काली धारियां होती थीं। अब इसे भी प्रजाति से विलुप्त कर दिया गया है। भारतीय ऑरिच, यह जानवर घरेलू मवेशियों की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं। यह भारत के गर्म और शुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलते थे। इनकी ऊंचाई 6.6 फीट और वजन 1000 किलोग्राम होता था। अब इन्हें भी
विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे MJB डिजिटल न्यूज़।